एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट फ्लाइट स्टडी पॉइंट। तो अभी की जो बड़ी खबर आ रही है कि 12वीं पास को 1200, ग्रेजुएट को 2000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो जिस सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है और बेरोजगारी भत्ता में 300 से 500 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। इससे आपको बता दें कि लगभग 2,61,000 हमारे युवाओं को, हमारे प्रदेश के युवाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये पूरी न्यूज़ इस तरीके से है कि प्रदेश सरकार ने जो है बेरोजगारी भत्ता में 60 से 33% की बढ़ोतरी कर दी है और अब जो है बेरोजगारी भत्ता 12वीं पास युवाओं के लिए 1200 रुपये होगा, जो कि पहले 900 रुपये था। और ग्रेजुएट्स को अब बेरोजगारी भत्ता 2000 रुपये मिलेगा, जो कि पहले 1500 रुपये मिलता था। और पोस्ट ग्रेजुएट्स को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिए जाएंगे, जो कि पहले 3000 रुपये थे। तो इससे हमारे प्रदेश के लगभग 2,61,000 युवाओं को लाभ मिलने जा रहा है। और यह पूरी घोषणा हमारे जो सीएम हैं नायाब सिंह सैनी, उन्होंने सोमवार को की। तो सोमवार को जो पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस था, उस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया था और उसमें सीएम ने ये घोषणा की। उसके अतिरिक्त सीएम ने 12वीं कक्षा में जो 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स थे, वो जो 623 स्टूडेंट्स थे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे, उनके खाते में लगभग 1,11,000 रुपये तक ट्रांसफ़र भी किए। और योजना में, इस पूरी योजना में लगभग 780 बच्चों को भी शामिल किया गया था। उसके अतिरिक्त सीएम ने ड्रोन दीदी योजना और कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना और IT सक्षम युवा योजनाओं का भी लोकार्पण किया। उसके अलावा सीएम ने बोला कि साल 2025 तक लगभग 500 महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की 5000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन्हें ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये ड्रोन जो होगा वो किसानों की मदद करेगा और जो किसान है उसमें जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, जो किसानी होती है पारंपरिक किसानी, उससे हटकर इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल करके उनको और ज़्यादा सक्षम बनाया जाएगा किसान लोगों को। तो जो उपकरण हैं, ड्रोन और बाकी चीज़ें जो किसान के लिए मददगार साबित होंगी, उसके लिए सरकार जो है स्वयं सहायता समूहों को 80% या लगभग 8 लाख रुपए की सब्सिडी भी देगी। और इस पर जो है 54 करोड़ रुपए की लागत आ रही है, सरकार ने ये भी बताया है। उसके अलावा जो हमारे सीएम हैं, उन्होंने बोला कि प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाएगी और इससे जो होगा हमारे 50 लाख लोगों को, हमारे प्रदेश के 50 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। तो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए जो कारखाने, ईंट भट्टा दुकान आदि पर जो काम कर रहे लोग हैं, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसके लिए जो है श्रम विभाग से श्रमिकों व प्राइस इंडेक्स आदि का पूरा डाटा मांग लिया गया है। इसके लिए विश्लेषण करने के लिए कि न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया जाए, इसके लिए पूरी रिपोर्ट जो है सरकार ने मांगी है, जो अगले महीने तक सरकार को सौंप दी जाएगी। और जो श्रम विभाग है कि उसके SCS हैं आनंद मोहन शरण, उनकी अध्यक्षता में जो हमारा स्टेट मिनिमम एडवाइजरी बोर्ड है उसका गठन किया गया है। और साथ ही जो सदस्य सचिव श्रम आयुक्त और जो सदस्य वित्त विभाग के विशेष सचिव बनाए गए हैं। और उसके अलावा नियोक्ताओं की तरफ से शुभ आदेश मित्तल और सुधीर चंद, और श्रमिकों की तरफ से हवा सिंह मेहला और अशोक कुमार को इस पूरे बोर्ड में जगह दी गई है। तो इस पूरे बोर्ड का काम ये है कि ये पूरा बोर्ड रिपोर्ट तैयार करेगा और उसके बाद जो हमारे श्रमिक हैं उनकी न्यूनतम जो तनख्वाह है, न्यूनतम जो मजदूरी है, वो बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश करेगी। आपको बता दें कि जो न्यूनतम मजदूरी है वो 2015 में ही लास्ट टाइम बढ़ाई गई थी और नियमों की माने तो हर 5 साल में न्यूनतम मजदूरी बढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से 2020 में भी न्यूनतम मजदूरी बढ़नी चाहिए, बट कोरोना संकट जो आया था उसके कारण इस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। तो अब जो है स्टेट मिनिमम एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन आनंद मोहन शरण जी ने कहा है कि पूरा आंकलन करने के बाद अगले महीने ही सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। और वहीं भारतीय मजदूर संघ के जोन इंचार्ज पवन ने कहा है कि प्राइस इंडेक्स में जो है 3 यूनिट को इस बार जो वो रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें 3 यूनिट को शामिल किया जाएगा, जिसमें पति पत्नी 2 बच्चों के साथ माता पिता को भी, जो मजदूर के माता पिता हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। तो ये पूरी जो खबर है वो इस तरीके से है। जो मेन खबरें आपने पढ़ी कि हाँ भाई बेरोजगारी भत्ता में अब बढ़ोतरी कर दी गई है और साथ ही साथ अब न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की कोशिश में लगी है सरकार।
तो ये 2 खबरें आपके काम की, तो आप पूरी न्यूज़ को यहाँ पढ़ सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें।